सीएफसी में हम नई वाचा के विषय में बहुत बात करते हैं, पर क्या आप फरीसियों के विषय में एक बात जानते हो? मैं नहीं जानता आप जानते हो या नहीं, कि यीशु मसीह ने यद्यपि उनको कई बातों की वजह से उन्हें उसने दोषी ठहराया था, पर एक क्षेत्र था जहां यीशु ने उन्हें एक अच्छा प्रमाण पत्र दिया। मैं नहीं जानता आप जानते हो या नहीं। वास्तविकता में दो क्षेत्र थे, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मत्ती उसका 23 अध्याय, जहाँ एक सूची है, ये एक अध्याय है जहाँ वो फरीसी और शास्त्रियों को बहुत बातों के लिए दोष लगाता है, उनके बीच में जो पाखंड है उसके विषय में। और उसके बावजूद उस सब के बीच में वो कहता है दो अच्छी बातें हैं एक फरीसी के विषय में। पहली बात, उसने उसके शिष्यों को कहा दूसरे वचन में, जो कुछ शास्त्री और फरीसी आपको करने को कहते हो वो करो, सिर्फ उनके जीवन के पीछे अनुसरण मत करो, पर जो कुछ वो करने को कहते हैं वो उसको करो। तीसरा वचन हिंदी में, क्या आपको लगता है यीशु ये यहोवा विटनेसेस के विषय में ये कहता है, या कैथलिक लोगों के विषय में ये कहता, या कोई कल्ट या कोई पंथ या किसी और धर्म के विषय में, कि जो कुछ वो तुम्हें करने को कहते हैं वो करो? नहीं, वो सिर्फ उन्हीं के विषय में कहता, एक ऐसे झुंड के विषय में जिनकी सिद्धांत सही है, यद्यपि उनका जीवन गलत हो पर उनका सारे सिद्धांत सही है। इसलिए एक अच्छी बात जो फरीसियों के पास थी, उनके सारे सिद्धांत सही थे। बात यह थी कि वो उसके अनुसार जीते नहीं थे, जो वो सिखाते थे वो खुद नहीं करते थे। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो एक अच्छा प्रमाण पत्र था जो यीशु ने फरीसियों को दिया, वो था 25 वचन में उसी अध्याय के, तुम जो फरीसी हो, तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो पर अंदर गंदगी होती है, पर उसको तुम भीतर से तो मांजते हो। उसका मतलब उनका बाहरी जो जीवन था वो लोगों के सामने अच्छा था, उनका निजी जीवन, उनका अंदर का जीवन वो भ्रष्ट था। और वही यीशु ने आगे कहा, पहले भीतर से साफ करो और फिर बाहर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। पर उसने ये जरूर कहा कि उनका बाहर से साफ था। और यहां ऐसे लोग हैं जिनको वो अंत में कहता है 33 वचन, तुम जो साफ हो, करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? अब आइए आप अपने आप को जांच के देखें, क्या आपके सारे सिद्धांत सही है? क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हो जो सिखाया जाता है आरएलसीएफ में या सीएफसी कलीसियाओं में, आपने किताबों को पढ़ा है और आपके सिद्धांत जो है वो सही है, हर एक बात में वो सही है। और क्या आपकी बाहरी गवाही अच्छी है लोगों के सामने, कलीसिया में और दूसरों के सामने? बहुत अच्छा। पर उसके बावजूद आप फरीसियों के आगे, सर के आगे जाने के लिए आप तैयार नहीं हो। आप अब भी फरीसी हो सकते हो, क्योंकि उन लोगों के पास भी ये दो गुण थे, और आपको भी यीशु कह सकता है, कैसे तुम नरक की दंड से बचोगे? 33 वचन। ऐसे लोग जिनके सारे सिद्धांत सही थे और जिनके बाहरी जीवन बहुत अच्छा था, वे नरक के रास्ते पर थे और वे खुद उसको नहीं जानते थे, वे साफ थे। अब आपको लगता है आज कितने ऐसे लोग होंगे इस संसार में, मसीहों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिनके सारे सिद्धांत सही है, जिनके एक अच्छा बाहरी जीवन है, और जो सोचते हैं कि वो अपने नरक के रास्ते पर है। क्या आपने खुद अपने विषय में ये कभी सोचा है कि ये आपके विषय में भी एक संभावना हो सकती है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? दूसरी बात जो यीशु ने इन दो वचनों में कही, जो मैंने अभी पढ़ा, तीसरा वचन सबसे पहले, उनके सिद्धांत सही है पर उनका जीवन पूरी तरीके से गलत है। जो वो सिखाते हैं वो खुद नहीं करते। दूसरे शब्दों में, अगर आप किसी सिद्धांत पर विश्वास करते हो पर उसके अनुसार चलते नहीं, फिर आप खतरे में हो। अगर आप सारे सत्यों को सुनते हो कलीसिया में और आप कहते हो कि आप उन पर विश्वास करते हो, आप उनसे सहमत हो, पर आप उनको करते नहीं, तो आप खतरे में हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाइबल बताती है हमें अपने उद्धार के काम को बाहर पूरा करना है, जो परमेश्वर हमारे अंदर करता है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है
कि जब वो हमारे मन में आता है हम अपने आप अच्छा करते हैं। ये सच नहीं है। कई लोग मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, पर आज वो नर्क में है, क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसे ही उन्होंने उसको स्वीकार किया था और आगे जाके उन्होंने उसका इनकार किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मत्ती 11:29 में। और जब यीशु इस पृथ्वी पर था, जैसे आज भारत के गांव में होता है, एक खेत में हल चलाते थे, ट्रैक्टर नहीं होता था, मशीन नहीं होता था, वो बैलों के द्वारा करते थे। दो बैलों के जो उनके ऊपर जुआ होता था और वो एक साथ उस खेत में काम करते थे। और जब यीशु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, वो दो बैलों के विषय में बात कर रहा है। वो एक बैल है, मैं दूसरा बैल हूँ। वो वरिष्ठ है और आप और मैं कनिष्ठ है, और हमारे ऊपर ये जुआ है और हमें उसी के साथ चलना है। वो हमारा अगुआ है, उसी की गति में, उसी की स्पीड से, उसके आगे नहीं दौड़ना, उसके पीछे नहीं रहना, दाएं या बाएं और नहीं मुड़ना। ये उसका मतलब है, उसका जुआ उठाना, ये देखना कि वो कैसे चल रहा है और उसी की तरह चलने का यत्न करना। वो जो कनिष्ठ बैल है वो वरिष्ठ बैल के ही गति में चलता है और उसी की दिशा में चल रहा है। और यहाँ एक वचन है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, जहाँ लिखा है 13वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर काम कर रहा है। और 12वें वचन में लिखा है कि हमें बाहर काम करना है, अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। वो उद्धार जो परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, क्या आप उस संतुलन को देखते हो? वहां यही जुआ है उन दो बैलों पर। हम इस जीवन को नहीं जी सकते, पर परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, फिलिपियों 2:13। और हमें उसको बाहर काम में लाना है, डरते और कांपते हुए। यह संतुलन है। सिर्फ पीछे बैठकर ये नहीं कहना, प्रभु हाँ तू मेरे अंदर ये काम कर। नहीं, मुझे जो प्रभु अंदर काम कर रहा है उसको बाहर काम करना है, और मुझे डरते और कांपते हुए उसको बाहर काम करना है, क्योंकि हम बहुत लापरवाह हो सकते हैं और हम इसको तुच्छ जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या हमसे कह रहा है, और उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहते हुए वो आगे कहता है, मैं आपको एक छोटी बात दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर क्या हमारे अंदर काम कर रहा है जो आपको बाहर काम करना है। बिल्कुल अगले वचन में, अपने आप को परमेश्वर का बच्चा होने को सिद्ध करे। 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए या शिकायत किए करना। यह पहली बात है जो लिखी गई है। इसके बाद जब वो कहता है फिलिपियो 2:12 और 13 में कि अपने उद्धार के काम को बाहर पूरा करो जो परमेश्वर अंदर काम कर रहा है, और आप कहते हो परमेश्वर अंदर क्या काम कर रहा है, 14वां वचन कहता है कि वो पूरी तरीके से कुड़कुड़ाना और शिकायत मेरे जीवन से निकाल दे। पर हम रोबोट्स नहीं हैं, वो कभी आपके जीवन से पूरी तरीके से नहीं निकलेगा जब तक आप खुद बाहर काम नहीं करते जो उसने अंदर काम किया है। मैं जानता हूं, एक मसीह होने के नाते, नए जन्म पाए हुए मसीह के नाते, कई वर्षों तक मैं कई बातों के विषय में कुड़कुड़ाता था और शिकायत करता था। पर जब मैंने इस वचन को गंभीरता से लिया और मैंने कहा, प्रभु तू मेरे अंदर कुछ काम कर रहा है और मैं उसको बाहर कार्य में लाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन से शिकायत करना और कुड़कुड़ाहट करना 100% निकाल फेंकना चाहता हूं। मैं बिल्कुल 99% से तृप्त नहीं रहूंगा, संतुष्ट नहीं रहूंगा। ये एक रात में नहीं होता, पर अगर आप इसको बाहर कार्य में लाओ तो ये जरूर आपके जीवन में होगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं देखता हूं इतना अद्भुत उन्नति मेरे जीवन में, जब मैं कई वर्षों पहले था जहां मैं इन वचनों को गंभीरता से नहीं लेता था। फिर क्या फायदा है हम ये घमंड करते कि हम नई वाचा को सीएफसी में समझ चुके हैं, हम उसको दूसरे लोगों को समझा भी सकते हैं, ये कितना अच्छा है। और गुप्त रीति से हम घमंड करते हैं कि हम दूसरों से बेहतर है, जबकि शायद आपके परिवार के जीवन में आप आज भी कुड़कुड़ा रहे हो, शिकायत कर रहे हो किसी ना किसी बारे में। आगे जाते हुए ये लिखा है, आप कैसे अपने आप को साबित करते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो इस हटीले लोगों के बीच में? आप कहते हो कलीसिया में जाकर? नहीं। आप कहते हो बाइबल पढ़ के? नहीं। सीएफसी कलीसिया में जाके, आरएलसीएफ में जाकर? नहीं। यहां लिखा है, आप अपने आप को 15 वचन, परमेश्वर के निष्कलंक संतान होना इस तरीके से सिद्ध करते हो एक टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। 14 वचन में सब कुड़कुड़ाहट और शिकायत को बाहर निकालने से। मैं इसको एक साथ पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रियो, 12वां वचन कहता है, कृपया इस कार्य को बाहर में लाओ
बाहर इस कार्य को लाओ। 12वां वचन, जो परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। 13वां वचन जो है, ये कोशिश करना कि सारी कुड़कुड़ाहट और शिकायत करना आपके जीवन से निकाल फेंकना। 14वां वचन, क्योंकि इसी तरीके से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो, नहीं तो नहीं। मैं पाता हूं कई लोग क्योंकि वो सिद्धांत को सही तरीके से समझ जाते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं और अच्छे सीएफसी कलीसिया में जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है। आप अपने आप को परमेश्वर के निष्कलंक संतान होना नहीं साबित कर रहे एक टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। आइए हम इसको अपने संदर्भ में समझे। क्यों ये जो लोग हैं ये टेढ़े और हटीले लोग हैं? क्योंकि 14वां वचन, वे कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। पर आप बिना शिकायत करते, बिना कुड़कुड़ाते, इस ऐसे लोगों के बीच में जो बार बार शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है, आप ये साबित करते हो कि आप अलग हो। वो अंधकार में है और यहां जैसे लिखा है 14वें वचन में, आप इस अंधकार के जगत में एक ज्योति के समान चमकते हो। 15 वचन का आखिरी भाग। अंधकार ये है, इस वचन के संदर्भ में अंधकार ये है ऐसे लोग जो कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं। ज्योति वो है जिन्होंने अपने जीवन से इसको उखाड़ फेंका है। अगर आप बाइबल को तेजी से पढ़ोगे, आप कभी इन बातों को नहीं देखोगे जो बहुत साधारण है। मैं बाइबल को बहुत तेजी से पढ़ता था, एक अध्याय एक दिन में खत्म करने की कोशिश करता था। आजकल मैं एक ही वचन पढ़ता हूं और उसकी आज्ञा मानता हूं। पुराने दिनों में मैंने पूरे बाइबल को 6 महीने में पढ़ दिया, पर मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। और मैं डरता हूं कि कई लोग अपने विवेक को शांत रखने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। फरीसी लोग किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बाइबल पढ़ते थे। अगर कोई बाइबल की क्विज कंपटीशन होती, हर फरीसी याकूब, पतरस और यूहन्ना सारे शिष्यों को हरा देते थे। बाइबल क्विज में पहला नंबर फरीसियों का आता और शिष्य आखिरी नंबर पे होते। वे बाइबल के पंडित नहीं थे, स्कॉलर्स नहीं थे। पर जब बात आई यीशु के पीछे चलने की, वो 12 शिष्य ने संसार को उल्टा कर दिया और उन्होंने ऐसे किसी की शुरुआत की जो 2000 वर्षों तक टिका हुआ है और उससे जीवन बदलते हैं, क्योंकि वो यीशु के साथ चलते थे और उन्होंने ये निश्चय किया कि जो परमेश्वर उनके अंदर कर रहा था उसको बाहर कार्य में लाएंगे। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक पहलू है जो परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर काम करना, और कई कई बातें हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर करना चाहता है। पर यहाँ एक बात लिखी गई है जो शुरुआत है, या जिसको मैं कहता हूँ बालवाड़ी का पार्ट। जब आप स्कूल में प्रवेश करते हो, शायद आप पीएचडी पाना चाहते हो, पर पीएचडी पूरी तरीके से मसीह जैसा बनना है, वो बहुत बहुत दूर है। पर आप शुरू करते हो बालवाड़ी में अ ई ई से, और दो और दो 4 से। और बालवाड़ी का जो पाठ है मसीह जीवन में, वो ABC जो है, कुड़कुड़ाना और शिकायत को दूर करो। अगर आप ABC नहीं सीखते, आप कैसे बाकी सारे विषयों को सीखोगे ऊंची कक्षाओं में? और उसके बावजूद मैं निश्चित हूं कि आप में से कई लोगों ने फिलिपियों को कई कई बार पढ़ा है। फिर ये कैसे कि आपने इन वचनों को नजरअंदाज कर दिया, 12 से लेकर 15 वचन, कि आपको अपने उस जो परमेश्वर आपके अंदर काम करता है उसको बाहर कार्य में लाना है, और उसकी शुरुआत इससे करनी है कि कुड़कुड़ाहट और शिकायत को निकालना। और ये इकलौता तरीका है, या कम से कम शुरू करने के लिए, कि आप परमेश्वर की संतान हो एक टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच। ये पर आज अगर आप किसी औसत मसीह से पूछो आप कैसे जानते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो, वो कहते हो मैंने फलाने तारीख में प्रभु से कहा मेरे जीवन में आने के लिए। और मैं पूछता हूं कि आपने शिकायत करना, कुड़कुड़ाना छोड़ दिया है? नहीं, पर मैंने यीशु को कहा मेरे हृदय में आने के लिए, और मैंने अपने डायरी में लिखा है कि ऐसे तारीख में मैंने उसको स्वीकार किया। पौलुस यहां ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है अपने आप को साबित करो। 15 वचन, सिर्फ एक गवाही मत दो कि आपने कोई तारीख लिखी थी बहुत पहले, अपने आप को साबित करो। 15 वचन, कि आप परमेश्वर के संतान हो एक टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच। किस तरीके से? कुड़कुड़ाना और शिकायत को दूर करने से, अपने जीवन से। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इसको बहुत गंभीरता से ले। हमारी ये परिवार की सभा चल रही है, सोचकर देखिए पारिवारिक जीवन के विषय में काफी समस्याएं, काफी कठिनाइयां परिवार के जीवन में इस वजह से आती है क्योंकि कोई ना कोई कुड़कुड़ाता है, शिकायत करता है। हाँ, बच्चे अगर शिकायत करते, कुड़कुड़ाते, वो समझ सकते हैं, वो छोटे होते हैं, वो बड़े नहीं हुए हैं, वो सब कुछ समझते नहीं, और शायद उनका नया जन्म भी नहीं हुआ है, और हम उनके सामने उनके लिए दया दिखा सकते हैं। और शायद वो गंदी आदतें अपने माता पिता से सीख रहे हैं, वो आप उनको नहीं दोष लगा सकते।
पर घर में ये काम माता पिता से शुरू होना चाहिए। आप बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कुड़कुड़ाना और शिकायत करना छोड़ दे किसी भी चीज़ में, किसी भी विषय में, जब तक कि माता पिता नहीं शिकायत करना और कुड़कुड़ाना छोड़ देते। कई माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं शिकायत मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। ठीक है, परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे भाई, आप खुद कुड़कुड़ाओ नहीं। क्या आप उसको सुन रहे हो? परमेश्वर आपको कह रहा है बहन, आप कुड़कुड़ाना पहले छोड़ दो। अपने बच्चों की अगुवाई करने की कोशिश करें अपने उदाहरण से, सिर्फ आज्ञाओं से नहीं। फरीसी लोग जाकर लोगों को सिखाते थे कई बातों को। एक वचन लिखा गया है फरीसियों के विषय में, जो त्याग वो करते थे, ना केवल वो बाइबल को जानते थे। एक और बात लिखी है, बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मत्ती 23 में, उसका 15 वचन, तुम सारे जल और थल में फिरते हो एक व्यक्ति को अपने बीच में लाने के लिए। ये मिशनरी का काम है। ये कौन से लोग हैं जो सारे जगह घूमते हैं एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के लिए? मिशनरी लोग। और वो कौन मिशनरी थे उन दिनों? फरीसी लोग। वो जल और थल में जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, वो पैसा खर्च करते थे एक जहाज लेकर दूसरे देश में जाने के लिए। क्यों? ताकि लोगों को सिखाए कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के विषय में भी सिखाने के लिए। और यीशु कहता है, जब तुम उनके लिए प्रचार कर चुके हो, जब उनका तुम रूपांतरण कर चुके हो, तुमने उनको अपने से दुगना नरकीय या नर्क के पुत्र को बना दिया है, आपसे ज्यादा। क्या आप सोच सकते हो मिशनरी काम के विषय में? जो जाकर वो पहले ही नर्क के बच्चे हैं मिशनरी जाने से पहले, और उसके बाद उनका प्रचार करने के बाद वे दुगने नर्क के बच्चे हो जाते। क्यों वो नर्क के दुगने बच्चे हैं? क्योंकि अब तक वो कह सकते थे अरे वो तो अज्ञान है, वो अंधे थे क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते थे। पर एक बार वो सत्य को जान जाते और उनका जीवन नहीं बदलता, वो दुगने नर्क के बच्चे बन जाते हैं। क्यों वो दुगना नर्क के बच्चे बन गए हैं? क्योंकि जो वो फरीसी से सीखे हैं, उनके जीवन को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर शिकायत करते हो, कुड़कुड़ाहट करते हो, कितनी भी गलत बातें करते हो, सिर्फ सिद्धांत, सही सिद्धांत पर विश्वास करना। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा डर है, मेरा बहुत बड़ा डर है कि कई लोगों के लिए हमारे CFC कलीसियाओं में यही खतरा है जिसका वो सामना कर रहे हैं। वे सही सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और वो देखते हैं कि सही सिद्धांत है या नहीं, और अगर आप दूसरे लोगों को एक सिद्धांत में ला रहे हो तो आप उसको दुगना नरक का बच्चा बना रहे हो। वो जीवन है। ज्योति जो होती है, ज्योति के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जलने के लिए, और वो अचानक जल जाती है। आपको बड़े बल्ब की जरूरत नहीं आपके रूम में। एक छोटा सा बल्ब किसी कोने में, जब अंधकार होता था, वो पूरे रूम में ज्योति लाती है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? यीशु ने उन दिनों बल्ब नहीं, एक जो दिए के विषय में बताया। एक दिया छोटी बात होती थी रूम में रखी हुई, पर वो पूरे कमरे को ज्योति लाती थी। और इसलिए आवाज के द्वारा नहीं, पर वास्तविकता में अगर बल्ब आवाज कर रहा है तो उसमें कुछ गलत है, आपको बदलना पड़ेगा। एक अच्छा बल्ब ज्योति इस प्रकार चमकती है जो पूरे रूम में ज्योति लाती है। यीशु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, और उसने कहा तुम संसार के नमक हो। और कौन सी दो बातें हैं जो ज्योति के बारे में और नमक में समान है? दोनों में कोई आवाज नहीं होती। नमक भी कोई आवाज नहीं करता आपके भोजन में, पर आप भोजन का एक निवाला अपने मुंह में डालते हो, तुरंत आप जान जाते हो उसमें नमक है या नहीं खाने में। वो अपनी उपस्थिति को सामने लाता है तुरंत, बिना कोई आवाज किए। या ज्योति के विषय में क्या? एक बल्ब जो जल रहा है या नहीं जल रहा, जैसे ही आप एक कमरे में प्रवेश करते हो, आप नहीं जानते अंधकार है या नहीं, आप दरवाजा खोलते हो, जैसे ही आप प्रवेश करते हो आप जान जाते हो वहां ज्योति है या नहीं है। ज्योति अपनी उपस्थिति को तुरंत महसूस करवाता है, बिना आवाज किए, बिना चिल्लाए, बिना कुछ आवाज किए। नमक भी अपने उपस्थिति को महसूस करवाता है जैसे ही आप उसको अपने मुंह में डालते हो। और ये दो चित्र है जिसका यीशु ने उदाहरण दिया। यीशु ने एक सही सच्चे मसीह के बारे में कहा, जहां कहीं हम जाते हैं हमारी उपस्थिति तुरंत महसूस हो जानी चाहिए, यद्यपि आप प्रचार न करो तो। मुझे याद है जब मैं नेवी में था, नौसेना में था, मैं एक जहाज पर था, 200 सोल्जर्स होते थे, अफसर होते थे। मुझे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी थी सुसमाचार की उस जहाज पर। नहीं,
हमारे जो धार्मिक विश्वास है हमें अपने आप के पास रखना है। आप बाहर जाकर प्रचार कर सकते हो, सड़क पर या किसी कलीसिया में, पर उस शिप में नहीं, आपको अनुमति नहीं थी उसकी। पर हर कोई उस शिप में कुछ महीनों में जान गया था कि मैं अलग था। वो जानते थे कि मैं एक मसीही हूं। छोटी छोटी बातों से उन्होंने देखा कि मैं उनसे गुस्सा नहीं होता था दूसरे अफसरों की तरह। मैं दया करता था जब वो ज़रूरतमंद थे तब, और बहुत सीधा था सारे कामों में, और क्षमा करता अगर वो गलती करते तो। और परमेश्वर वो देखते कि मैं बाइबल लेकर कहीं जाता हूँ शाम को, एक गवाही थी, बहुत आवाज़ करके नहीं, मुझे आवाज़ करने की अनुमति नहीं थी मसीहत के विषय में उस जहाज़ पर, वो नियम के विरुद्ध में था, पर लोग जान गए थे। और लोग जान जाएंगे अगर आप एक ऑफिस में हो, आपके सीधाई से, आपकी दया से जो ज़रूरतमंद है उनके प्रति आपकी ज्योति चमकेगी, लोग जान जाएंगे ये व्यक्ति अलग है। ऐसा ही होना चाहिए। और फिर जब ये बात ऐसी होती है, जब लोग उसे देखते हैं, तभी कोई आपके पास आएगा। कुछ जगहों पर लोग मेरे पास आकर कहते थे मैं अधिक इसके विषय में जानना चाहूँगा, और वैसे ही कुछ लोग मसीह के पास आए। जब वो मेरे पास आते थे मैं उनको सुसमाचार के विषय में बता पाया, पर इसकी शुरुआत हुई जब उन्होंने मेरे जीवन में कुछ पहले देखा। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं किसी को यहाँ दोषी नहीं करना चाहता, दंड की आज्ञा नहीं लाना चाहता, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ मेरा संदेश दंड की आज्ञा लाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो मसीह में है उनमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है, पर बाइबल बताती है एक दूसरे को उपदेश दो। इसका मतलब एक दूसरे को चुनौती दो, वही मतलब है एक दूसरे को उपदेश करने का। और ये भी लिखा है एक दूसरे का सांत्वन करो। हाँ, मैं लोगों को सांत्वन भी करने की कोशिश करता हूँ जब वो कठिनाई में होते, समस्या में होते, ज़रूर, पर मैं उनको चुनौती भी देना चाहता हूँ। और ये बहुत ज़रूरत है, महत्व का है कि हमारा जीवन दूसरों को चुनौती दे जिस स्तर पे हम जीते हैं। और मैं कहता हूँ मेरे सेवकाई में मेरी बुलाहट ये है, जैसे प्रभु ने यूहन्ना को कहा प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन, प्रभु को कुछ बहुत कठोर बातें कहनी पड़े यूहन्ना के और यूहन्ना के द्वारा, और इसलिए उसने यूहन्ना को पहले कहा यहां ऊपर आओ। प्रभु वहां स्वर्ग में था और यूहन्ना नीचे पतमुस के उस टापू पर था, और प्रभु ने कहा यहां ऊपर आ जा, और मैं आपको इस स्वर्गीय दृष्टिकोण से कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां ऊपर आ जा, प्रकाशित वाक्य 4:1, और मैं आपको स्वर्ग के दृष्टिकोण से बातें दिखाना चाहता हूं। इसी प्रकार मैं अपने प्रचार को करता हूं। मेरी बुलाहट है मेरे प्रचार से कि मेरे भाई मेरे बहन ऊपर आ जाओ और ऊंचा आ जाओ। मसीह चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो उसके साथ, और सारी बातें उसके स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखो, उसके नजरिए से देखो। इस वजह से मैं कहता हूं, और अगर आप सचमुच लालसा रखते हो और देखते हो कि परमेश्वर का वचन किस बात को हमें चुनौती दे रहा है, आप बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ, एक लालसा के साथ, खुले हृदय के साथ इसको प्रति उत्तर दोगे कि हाँ मैं एक और चुनौती चाहता हूँ और मैं ऊपर आकर स्वर्गीय दृष्टिकोण से बातें देखना चाहता हूँ। मैं एक और बात आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बाइबल हमें बताती है 3 स्वर्ग है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। 2 कुरिन्थ 12वां अध्याय उसका 2 वचन, वो कहता है, आखिरी वचन 2 वचन, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और इसलिए हम जानते हैं कि 3 स्वर्ग है। और वो 4थे वचन में ये भी कहता है कि वो स्वर्ग लोक है। हम जानते हैं कि स्वर्ग लोक वो जगह है जहां वो चोर गया जो यीशु के साथ उस क्रूस पर मरा, और यीशु स्वर्ग लोक में है सारे संतों के साथ आज, पर वो आज है तीसरे स्वर्ग में। उसके पुनरुत्थान के पहले वो पृथ्वी के अंदर था, आज वो तीसरे स्वर्ग में है। प्रभु उस स्वर्गलोक को ऊपर ले गया, सारे संतों को वहां ले गया। पहला स्वर्ग वो है जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। ये सृष्टि सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम नहीं, पर ये सोलर सिस्टम से आगे भी जो है, ये मिल्की वे, सारे तारे और कई जो तारे हैं, जो कुछ उसको कहते हो, ये पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ये पहला स्वर्ग है। उसके आगे
एक दूसरा स्वर्ग है और उसके आगे तीसरा स्वर्ग है जहां परमेश्वर का सिंहासन है, और पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में दूसरा स्वर्ग है। और वही शैतान और उसके दूत है, वो जो दुष्ट आत्माएं हैं, वे पहले तीसरे स्वर्ग में थे एक समय, जैसे आप यशायाह 14 में पढ़ते हो और यहेजकेल 28 में भी पढ़ते हो। वे वहां थे परमेश्वर की उपस्थिति में, और जब वे नीचे फेंक दिए गए, वे पृथ्वी पर नहीं फेंके गए, वे नरक में न फेंके गए या आग की झील में नहीं फेंके गए। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 में, यह भविष्य में होने वाला है, शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को अग्नि के झील में फेंका जाएगा। वो तब होगा जब मसीह वापस आएगा और 1000 वर्ष वो राज करेगा, अनंत काल शुरू होने के पहले। इसको काफी समय है। पर अब शैतान नर्क में नहीं है, उसके हेडक्वार्टर्स नर्क में नहीं है, उसके हेडक्वार्टर्स अग्नि के झील में नहीं है, उसके हेडक्वार्टर्स दूसरे स्वर्ग में है, जिसको बाइबल बताता है स्वर्गीय स्थान। अगर आप मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय, ताकि आप जाने कि मैं अपने कोई थियोरी नहीं बता रहा, ये सब बाइबल से है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वो 11वें वचन में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और वो कहता है, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है या स्वर्गीय स्थानों में है। तीसरे स्वर्ग में नहीं, दूसरे स्वर्ग में। और इसी वजह से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जो तीसरे स्वर्ग में है, हम पाते हैं इतनी बाधा होती है। इस वजह से आपको नींद आती है जब आप प्रार्थना करना चाहते हो, क्योंकि दूसरे स्वर्ग में जो कुछ है वो आपको बाधा लाने की कोशिश कर रहा है कि आप आगे न जाओ। हमें मल युद्ध करना होता है, यहां लिखा है संघर्ष करना, अधिकारियों के खिलाफ, प्रधानों के खिलाफ, दुष्टताओं के खिलाफ। क्या आप जानते हो अलग अलग स्तर है? शैतान जो सबसे बड़े स्तर पर है, दुष्ट आत्मा, और उसके नीचे अलग अलग स्तर है, और इनको कहा गया है अधिकार और प्रधान, जो आकाश में राज करते हैं। और हमारा मल युद्ध इनके खिलाफ है। हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ रहे, हमें कभी मनुष्य के साथ नहीं लड़ना चाहिए। कई वर्षों पहले मेरे मसीहत के शुरुआती दिनों में मैं दूसरे विश्वासियों से लड़ता था और मनुष्यों से लड़ता था, उनसे आर्ग्यू करता था, वाद करता था, और जब मैं कोई आर्ग्यूमेंट, वाद जीत जाता था, मुझे खुश लगता था। पर प्रभु ने मुझे कहा, जब उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा 46 वर्षों पहले और मेरे जीवन की दिशा बदल गई, उसने मुझे कहा इफिसियों 6:12 से, अगर आप शैतान पर विजय पाना चाहते हो, जो पहले वचन में, इफिसियों 6:12 के पहले वचन में लिखा है, उसके मानना पड़ेगा। कभी लहू और मांस के साथ मल युद्ध नहीं करना, लड़ना नहीं। कभी मनुष्यों के साथ किसी भी विषय में नहीं लड़ना, सिद्धांत के बारे में भी नहीं। मैं लोगों से डॉक्ट्रिन या सिद्धांत के विषय में वाद नहीं करता, मैं जो सुनना चाहता हूं उसको स्पष्ट करता हूं। पर अगर मैं किसी व्यक्ति में पाता हूं कि वो वाद करना चाहता है, मैं तुरंत कहता हूं मुझे माफ कर दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आगे इसके बातचीत करूं। आप जो चाहो विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप सीखने के लिए नहीं आए, आप बात करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए आए हो। मैं आर्ग्यूमेंट में विश्वास नहीं रखता, मैं मांस और लहू के साथ नहीं लड़ना चाहता। मांस और लहू में मैं किसी के साथ भी किसी भी वजह से नहीं लड़ना चाहता। और उसी समय मैं शैतान पर सामर्थ पाने लगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि मैं दुष्ट आत्माओं को भगा सकूं। जब मैंने मनुष्यों के साथ लड़ना छोड़ दिया, कई विश्वासी, उनका शैतान के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लहू और मांस के साथ युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ वो वाद करते, आर्ग्यू करते हैं। पति और पत्नी, सड़क पर जो लोग हैं उनके साथ वाद करते हैं। बाकी जो ड्राइवर्स हैं उनके काम जहां करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे विश्वासी शैतान के ऊपर सामर्थ पाएंगे? यद्यपि वो कहे कि वो नई वाचा के कलीसिया में 100 वर्षों में भी नहीं। आपको लहू और मांस के साथ लड़ना बंद करना पड़ेगा। मुझे याद है वो दिन जब मैंने एक निर्णय लिया, जैसे मैंने एक दिन मसीह के लिए निर्णय लिया था और मैंने प्रभु को मांगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, वैसे ही मैंने निर्णय लिया जब परमेश्वर ने मुझे इस विषय में प्रकाशन दिया कि मैं फिर कभी भी
लड़ूंगा नहीं या वाद नहीं करूंगा लहू और मांस के साथ। अगर लोग आकर मुझसे वाद करना चाहते, मैं कहता हूँ माफ़ कर दो, मैं दिलचस्प नहीं हूँ। आप सोच सकते हो मैं गलत हूँ, आप सोच सकते हो मैं शैतान हूँ, मैं कभी अपने आप को साबित नहीं करूंगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्रभु के मुख के सामने जीता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो मैं शैतान के ऊपर जयवंत नहीं होऊंगा। मैं शैतान पर जयवंत होने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ आपको समझाने से। अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप लहू और मांस के साथ अ, युद्ध करते हो? क्या जब आप लोगों से आर्ग्यू करते हो, आप क्या पाते हो एक आर्ग्यूमेंट जीतकर, वाद जीतकर? देखिए आज कितने मसीही लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होते हैं, कितना लड़ते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी पॉलिटिकल अगुवे के लिए। ये अद्भुत है, और वो अपने आप को मसीही कहते हैं। इसलिए उनको इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो शैतान के ऊपर उनको कोई सामर्थ नहीं है। इतने अधर्म के काम वो करते हैं क्योंकि शैतान उनको उकसाता है और उनको लगता है कि वो बहुत आत्मिक है, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने मसीह को स्वीकार किया। वो मसीही नहीं है, वे इस पृथ्वी के नमक नहीं है, इस जगत की ज्योति नहीं है, वो दूसरों की तरफ भ्रष्ट हो गए हैं। इस संसार के चीज़ों के लिए वो लड़ रहे हैं, लहू और मांस से वो मल युद्ध कर रहे हैं। और यहाँ ये शैतानी सामर्थ है आकाश में, स्वर्गीय स्थानों में। और बहुत ही दिलचस्प है, पुराने नियम में, हम नई वाचाओं के मसीहों के विषय में कह रहे हैं, पूरे पुराने नियम में कोई भी कभी भी उसने अधिकारों से और हाकिमों से लड़ाई नहीं की। आदम से लेकर मसीह के समय तक, पूरे पुरानी वाचा के समय में कोई लड़ाई नहीं होती थी शैतान से या उसके दुष्ट आत्माओं से। आप शैतान के विषय में पढ़ते हो उत्पत्ति 3 में, कोई उससे लड़ा नहीं, उसने सिर्फ आदम हवा को भ्रमाया और वो चले गया। फिर आप आयुब की पुस्तक में उसके विषय में पढ़ते हो, आयुब शैतान के साथ लड़ाई नहीं की, उसने तो शैतान का सामना भी नहीं किया। शैतान आकाश में था, स्वर्ग में था, और वहां से वो समस्या ला रहा था आयुब के बच्चों में, आयुब की जायदाद में, और अपने उसके पत्नी को उकसाकर, उन लोगों को उकसाकर जो कहते हैं कि वो आयुब के मित्र थे, आयुब को उकसाने के लिए वही आयुब कर रहा था। पर आयुब ने खुद कोई युद्ध नहीं किया शैतान से। पुराने नियम में कोई भी शैतान का सामना नहीं कर सकता था, लड़ नहीं सकता था। हम कभी शैतान के विषय में नहीं पढ़ते पुराने नियम में, हम पढ़ते इनडायरेक्टली एक बार उसने दाऊद को लुभाया पाप करने के लिए, या एक दृष्टांत हम पाते हैं जकरिया उसके 3 अध्याय में शैतान के लिए जो दोष लगाता है, पर उसके वो छोड़कर हम नहीं पढ़ते। हम दानियल के 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो स्वर्ग में लड़ रहे हैं, पर दानियल खुद उनसे नहीं लड़ता। पुराने नियम में एक भी संत नहीं है जो कभी शैतान से लड़ा हो। परमेश्वर ने उसकी अनुमति ही नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर अनुमति नहीं देता हमारे सामर्थ्य के आगे हमारी परीक्षा होने के लिए, और वो उनके क्षमता से ज़्यादा था पुराने नियम के संतों के लिए शैतान से लड़ने के लिए, वो कुचले जाते। पर एक बार शैतान क्रूस पर हराया गया था, उसके बाद हम शैतान से आज लड़ सकते हैं। और इसलिए पहला व्यक्ति बाइबल में जिसने शैतान का सामना किया वो था यीशु मसीह खुद। आप उसको उसके परीक्षाओं में पढ़ते हैं और उसके जीवन भर वो शैतान का सामना कर रहा था हर समय। और आखिरकार जब वो उस क्रूस पर हरा दिया गया, हम पढ़ते हैं कि मृत्यु के द्वारा, इब्रानियों 2:14, उसने उसको सारे सामर्थ को छीन लिया, उस व्यक्ति की जिसके पास मृत्यु की सामर्थ थी। हम कुलोसियों 2:14 में पढ़ते हैं, 14 और 15 में, कि परमेश्वर ने उनको खुल्लम खल्ला एक तमाशा कर दिया क्रूस पर उनको हराकर। एक बार वो हराए गए थे, फिर परमेश्वर उसके बच्चों को अनुमति देता है कि वो शैतान का सामना करें। और इसलिए नई वाचा के मसीहत का एक भाग है ये अनोखी बात कि हम मांस और लहू से नहीं युद्ध करते, पर हम शैतान से लड़ते हैं। और क्योंकि वो एक हराया हुआ पराजित शत्रु है, हमें सौभाग्य दिया गया है वो करने के लिए जो किसी भी पुराने नियम के संत के पास नहीं था, जो वो नहीं कर सकते थे। सबसे महान पुराने नियम का संत था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु ने खुद ये कहा। और वो भी उसको अनुमति नहीं थी शैतान का सामना करने की, वो हार जाता। यीशु पहला व्यक्ति था जिसने शैतान का आमने सामने सामना किया और जिसने शैतान पर वो जयवंत हुआ। और आज जब शैतान हराया गया है क्रूस पर, हम पढ़ते हैं प्रेरितों में कैसे पौलुस घूमता था दुष्ट आत्माओं को भगाते हुए, और यहाँ वो इफिसियों में लिखता है शैतान के विरुद्ध लड़कर उस पर जयवंत होना। और बहुत दिलचस्प बात है, इफिसियों 5:18 ये इकलौती जगह है पूरे पत्रियों में जहाँ हमें एक आज्ञा दी जाती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की। हमारे पास इतिहास का रिकॉर्ड है जहाँ शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए प्रेरितों के काम में। कई बार पतरस खुद पवित्र आत्मा से भर गया, कम से कम 3 बार।
प्रेरितों 2 और प्रेरितों 4 में 2 बार, और ये निरंतर होने वाला एक अनुभव था। और उन्होंने सामर्थ पाया। पर इकलौती जगह सारे पत्रियों में जहां एक स्पष्ट आज्ञा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, वो है इफिसियों 5:18 में। और ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जिन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा को पाया था या नया जन्म पाया था। आप प्रेरित 19 में पढ़ते हो, वो पौलुस इफिसुस में गया, उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा को पाया था। और इफिसियों में वो कहता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाई गई है, इसलिए ये नए जन्म पाए हुए लोग हैं और नए जन्म पाए हुए लोगों को लिखा है। और यूनानी भाषा में, इंग्लिश या हिंदी में ये स्पष्ट नहीं है, पर यूनानी भाषा में एक जारी रहने वाला टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जैसे व्याकरण में होता है जो जारी है ऐसा काल। और इसका सही भाषांतर होना चाहिए कि परिपूर्ण होते होते जाओ, परिपूर्ण या पूरे होते जाओ, दूसरे शब्दों में निरंतर परिपूर्ण होते जाओ। वही पौलुस इफिसियों के मसीहों को बता रहा है। और इस पत्री के द्वारा सारे मसीहों को हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरना है। एक गवाही नहीं जो 20 वर्षों पहले हुई या जो कल हुई, वो भी नहीं, आज पवित्र आत्मा से भर जाओ। और कल सुनिश्चित करो कि पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे, क्योंकि तुम उसको खो सकते हो। हाँ, अगर आप अपने विचारों में पाप करते हो या कामों में और बात में, और आप उसको अंगीकार नहीं करते, या किसी के प्रति गलत रवैया है, आप उसको सही नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, शुद्ध न किया हुआ पाप है अगर आपके विवेक में, तो आत्मा नहीं है, आप पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। पर एक बार आप पवित्र आत्मा से भर गए हो, फिर हम उन दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए बहुत दिलचस्प है, इकलौता पत्री जो शैतान से सामना करने के विषय में लिखा है, इफिसियों 6, ये वही एक पत्री है जो पवित्र आत्मा से भरने के विषय में भी है। और इसलिए एक से दूसरा होता है, पवित्र आत्मा से भर जाओ और इन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, दुष्ट सामर्थ्य के खिलाफ खड़े रहो, और लहू और मांस से मत लड़ो। और वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति लहू मांस से नहीं लड़ेगा, और आप वास्तविकता में अधिकार नहीं पाओगे दुष्ट आत्माओं से जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते। मैं जानता हूं मेरे जीवन में, यद्यपि मैं 16 वर्ष तक एक मसीह था, अगर कोई दुष्ट आत्मा व्यक्ति मेरे सामने आता तो मैं नहीं जानता था क्या करना चाहिए। मैंने एक प्रचारक के विषय में सुना जिसके पास अधिकार नहीं था दुष्ट आत्माओं को भगाने का, और एक बार प्रचार करते वक्त वहां एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वहां आया और वो चिल्लाने लगा। और क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने लोगों को बुलाया और कहा, मैं इस दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सकता, पर मैं इस व्यक्ति को हॉल से निकाल सकता हूं, और अगर ये व्यक्ति जाएगा तो दुष्ट आत्मा भी जाएगा। पर यीशु मसीह ने ऐसे दुष्ट आत्मा को नहीं भगाया। पर जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, एक व्यक्ति के अंदर के दुष्ट आत्मा को आप यीशु मसीह के नाम से भगा सकते हो, एक वाक्य में। और ऐसे कई दुष्ट आत्माएं हैं, मैं जब पवित्र आत्मा से भर गया, मैं जाकर ढूंढता नहीं था, पर अगर मेरे सामने आते थे मैं उनको यीशु के नाम से भगाता था। ये कोई महान बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है और जो विश्वास करता है कि यीशु ने शैतान को हराया, वो दुष्ट आत्मा को भगा सकता है एक ही शब्द से। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। और इसलिए एक संबंध है पवित्र आत्मा से भरना, उसके बाद ही आप सचमुच इन सामर्थ्यों से संघर्ष कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भरे रहो। अगर आप शैतान पर जयवंत होना चाहते हो, अपने घर में शैतान पर जयवंत होना चाहते हो, आपके काम के जगह, आपके व्यवसाय में या कहीं भी, शैतान सब कुछ नाश करने की कोशिश करता है। उसने अय्यूब के साथ क्या किया? उसके परिवार का नाश किया, उसके व्यवसाय का नाश किया, सब कुछ नाश किया। और इस वजह से हमें खोजना है कि निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहना। एक और बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इन दो शास्त्र भागों के बीच में इफिसियों 5:18 जहां लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, और इफिसियों 6:12 जहां लिखा है कि हम इन दुष्ट प्रधानों और हाकिमों के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे पास एक पूरा वचन है, कई वचन है, 21 वचन लगभग, एक पूरा सेक्शन इफिसियों 5:21 से लेकर इफिसियों 6 उसके 9वें वचन तक। और ये शास्त्र भाग किस विषय में है? घर के विषय में, पति पत्नी के बीच में संबंध जो है उसके विषय में, माता पिता और बच्चों के संबंध के विषय में, और दास और मालिक। उस समय गुलाम जो थे वो बहुत आम था हर घर में, जैसे आज भारत में कई लोगों के पास सेवक होते हैं। और 3 ये संबंध है घर में, पति पत्नी, माता पिता बच्चे, और गुलाम और मालिक। और ये जो वचन है
मसीह घर के विषय में ये एक सैंडविच किया गया है। एक जगह पवित्र आत्मा से भरना और दूसरी जगह हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं से है। और इसलिए हम देखते हैं घर वो जगह है जिसको शैतान हमला करता है। इस वजह से तुरंत घर के क्षेत्र के बाद लिखा गया है कि हमें शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़ा रहना है। जब मसीह घर के विषय में लिखा है, अब मुझे इस प्रकार उसको पढ़ने दो, मैं उस जल्द जल्द उससे पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों 5:22 से 21 वचन से शुरुआत में, एक घर में एक दूसरे के प्रति अधीन रहो, पति अपने पत्नी के प्रति अधीन रहो, पत्नी अपने पति के प्रति अधीन रहो। वहां शुरुआत करें। कुछ पति 22 वचन से शुरू करते हैं, पत्नी अपने पति के प्रति अधीन रहे, वहां शुरुआत उसकी नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहन, 21 वचन कहता है आप सब एक दूसरे के अधीन रहो मसीह के भय में। मतलब पत्नी पति को और पति पत्नी को एक आत्मा में। और फिर लिखा है कि पत्नी को अपने अपने पतियों के अधीन होना है जैसे प्रभु के प्रति, क्योंकि वो घर का मुखिया है। और पति को पत्नी से प्रेम करना है। कैसे एक पत्नी एक पति को अधीन हो सकती है? पवित्र आत्मा से भरना। इफिसियों 5:18, निरंतर पवित्र आत्मा से भरना। कैसे एक पति एक पत्नी से प्रेम कर सकता है? 25 वचन इफिसियों 5:25, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे निरंतर पवित्र आत्मा से भरकर। कैसे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मान सकते? इफिसियों 6:1, ये सिखाए जाने से अपने माता पिता के द्वारा, पिता जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। कैसे जो स्वामी होते हैं वो अपने गुलामों को अच्छे से दया से पेश आ सकते हैं, घर में या ऑफिस में। पवित्र आत्मा से भरना हर संबंध में, अपने जीवन में, घर में हो, दफ्तर में हो। आप इफिसियों 6:5 से 9 इसको ऑफिस में लागू कर सकते हो। अगर आप एक बॉस है, उसके नीचे काम करते हैं, तो बॉस को पवित्र आत्मा से भरना है और काम करने वालों को पवित्र आत्मा से भरना है अगर वो मसीह है तो। और हमें शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़े रहना है, घर में और हमारे दफ्तर में, हर जगह। और ये पुराने नियम में नहीं था, पुरानी वाचा में नहीं था। और जब हम नई वाचा की मसीहत के विषय में बात करते हैं, यहाँ कुछ बातें हैं जो नई वाचा के मसीहत की हिस्सा है। पवित्र आत्मा से भरना हर समय, निरंतर निरंतर। शैतान के युक्तियों के खिलाफ खड़े रहना निरंतर। मैंने पहले ही आपको बताया, जब आपको वो उकसाता है कि कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, उसके खिलाफ खड़े रहो। नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, उसमें आनंद करूंगा निरंतर। और एक घर की गवाही बने रखना, पति पत्नी के बीच में एक जो प्रेम में एक दूसरे के प्रति अधीन होकर एक रिश्ता है, आदर का और प्रेम का, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। वो एक मसीही घर है। ऐसे ही आप शैतान पर जयवंत हो सकते हो। और जहां हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उस अनुशासन में और प्रभु की शिक्षा में, जैसे इफिसियों 6:4 में लिखा गया है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है अगर आप अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए बढ़ाना चाहते हो तो। कोई मनोवैज्ञानिक टेक्निक से नहीं। और जब एक व्यक्ति सचमुच पवित्र आत्मा से भर जाएगा और वो मनुष्यों से, लहू मांस से नहीं लड़ता, और वो एक अच्छा रिश्ता खोजता है अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, वो एक अच्छा पिता भी बनेगा अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए प्रभु के भय में। देखिए, वो पिता है जिसको बाइबल अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आपके बच्चे बाइबल को नहीं जानते और आप एक पिता हो, आपको अपने सिर को शर्म में लटकाना होगा प्रभु के सामने और कहना पड़ेगा कि प्रभु, मुझे शर्म आ रही है कि मेरे बच्चों को बाइबल नहीं पता, क्योंकि यद्यपि आपने मुझे बताया कि मैं उनको प्रभु की शिक्षा दूं, मैंने उसको नहीं दिया उन्हें। क्या फायदा आप अपने आप को एक नई वाचा का भाई कहते हो, मसीह कहते हो, अगर आप ये नहीं करते तो? क्या आपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दी है? आप कहते हो जब वो छोटे थे मेरा नया जन्म नहीं होता। ठीक है, ऐसे कई बार होता है। अब क्या, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वे बड़े हो गए, पर क्या वो आपके बच्चे हैं? हाँ। फिर उनको प्रभु का वचन दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको एक मौका देगा कि आप उनको एक वचन दो। ये मत कहो कि नहीं, मेरा नया जन्म नहीं हुआ था जब वे छोटे बच्चे थे, इस वजह से वो संसार में भटक गए। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे नरक में जाए? मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई बच्चे या पोते नरक में जाए। इसलिए हमें उनको प्रभु की शिक्षा में बड़ा करना है। वो जिम्मेदारी है माता पिता की। और अगर आपके पति पूरी तरीके से असफल है तो पत्नी को करना पड़ेगा। जैसे एक पति को अगर लकवा मार जाए तो पत्नी को काम पर जाना पड़ेगा। पति को तो कमाना होता है, उसी समय में, उसी
प्रकार पति को बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना है और बाइबल में। पर अगर वो निकम्मा है और वो नहीं करता, अगर वो मरा हुआ है या खोया हुआ है, तो आपका पति लकवा मारा हुआ व्यक्ति है और पत्नी को करना पड़ेगा। पर मेरे भाई, आपको लकवाग्रस्त नहीं होना है, आपको घर में होना चाहिए प्रभु की शिक्षा में लाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली प्रेयर कीजिए औपचारिक तौर पर गंभीरता से अपने बच्चों को कहना कि बाइबल पढ़े, उनके लिए बाइबल की स्टोरी बुक लीजिए जिसमें चित्र होते हैं, और जैसे वो बड़े होते हैं उनके लिए एक अपना बाइबल खरीदिए और उनको कहे कि वो उसको पढ़े और उनको प्रश्न पूछिए उसमें से। कम से कम शनिवार रविवार को आप ये कर सकते हो, जब आपके पास ज़्यादा समय होता है, जब वो घर पे होते हैं, आप शायद जहाँ खाना खा रहे हो, उनको कुछ प्रश्न कीजिए बाइबल के बारे में, अगर आपको दूसरा कोई समय नहीं मिलता तो। पर मैं आपको बताता हूं, हम एक ऐसे पीढ़ी में बड़े हो रहे हैं जहां लोग बाइबल के विषय में अज्ञान हैं। मुझे याद है जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे चर्च में, वो सब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 18 की उम्र में घर छोड़कर गए। मेरे पास वो घर में सिर्फ 18 वर्ष के लिए ही थे, चारों बेटे मेरे। पर मैंने कहा प्रभु, जब तक वो मेरा घर छोड़कर जाने से पहले उनका नया जन्म होना चाहिए, सबसे पहली बात उनका बपतिस्मा होना चाहिए और वे बाइबल को जानने चाहिए ताकि कोई उनको मूर्ख ना बना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाइबल के पंडित होने चाहिए या बाइबल के शिक्षक होने चाहिए, नहीं, ये मेरा मतलब नहीं। पर वे नए नियम के सत्यों को उन्हें जानना है ताकि कोई उनको फंसाए नहीं, भ्रमाए नहीं, क्योंकि ये संसार भरमाने वालों से भरा पड़ा है। और आपका ऐसा ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आप कभी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे अगर आप योजना नहीं करोगे। अगर आप फुटबॉल खेलने जाते हो और कहीं भी बॉल मारते हो, आप गोल नहीं करोगे। जब लोग फुटबॉल खेलते हैं, एक दिशा होती है जहां वो बॉल को किक करते हैं, वैसे ही हमें एक दिशा होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाता हूं? मैं चाहता हूं कि वो बाइबल को जाने, मैं चाहता हूं कि वो प्रभु को जाने। पुरानी वाचा में यह जरूरी नहीं था। मूसा के बच्चे, हम जानते भी नहीं उनके विषय में कुछ, हम यही जानते थे कि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उनको खतना नहीं किया और उसके पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ। हम मूसा के परिवार के जीवन के विषय में यही पढ़ते निर्गमन 4 में, जहां उसका और उसके पत्नी का झगड़ा हुआ। उनके बच्चों के विषय में, शमूएल के विषय में क्या है? परमेश्वर का महान व्यक्ति, उसके बच्चे बड़े होकर ब्राइब्स लेने लगे, वो बड़े होकर रिश्वत लेने लगे और उसने भाई भतीजावाद दिखाया अपने बेटों को न्यायाधीश बनाकर। और सारे लोग शमूएल के पास आकर कहते कि हम थक गए हैं आपके बेटों की तरह, वो भ्रष्ट है, आपके जैसे वो नहीं है। ये पुराने नियम के कुछ महान संत हैं। लेवी महायाजक, उसके जो बच्चे थे वो बुरे थे, दुष्ट के, परमेश्वर ने उनको मारना पड़ा। पर नई वाचा में ऐसा नहीं है। नई वाचा में लिखा है, अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को बड़ा करना नहीं जानता, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, अगर एक व्यक्ति नहीं जानता कि अपने बच्चों को कैसा बड़ा करे सही तरीके से प्रभु को जानते हुए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 4 वचन, तो वो इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर के कलीसिया में एक अगुवा बने, बिल्कुल भी नहीं। और जब पौलुस तीतुस को लिखता है, वो कहता है जब तुम किसी अगुए को, एल्डर को नियुक्त करे, सुनिश्चित करके उसके ऐसे बच्चे हैं जो बलवा नहीं कर रहे। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 6 वचन, वो विश्वासी हो। सिर्फ ऐसे ही लोगों को देखना जो एल्डर्स बने या अगुए बने। क्या आप देखते हो ऐसे स्तर, इसका अनुसरण हो रहा है मसीहत में आज? नहीं। ऐसा लिखा गया है कि एक प्राचीन जो है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, 1 तीमुथियुस 3:2। पर देखिए आज कितने डिवोर्स्ड लोग हैं, जो तलाक पाए हुए लोग हैं, जो पास्टर्स हैं पेंटिकॉस्टल चर्चेस में, जो कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे और अपने पत्नी को तलाक देते हैं। ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। और इसके बीच में परमेश्वर ने कुछ नई वाचा की कलीसिया को खड़ा किया है ताकि वो ज्योति चमके। हम यहाँ उनका न्याय करने के लिए नहीं है, पर हम चाहते कि वो ज्योति चमके। और हम कहते हैं कि यही परमेश्वर का स्तर है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस स्थानीय कलीसिया के हिस्सा हो तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के सामने, उस स्तर को बनाए रखने में, उस आदर्श को बनाए रखने में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपके काम की जगह में, ऑफिस में और आपके घर में।
आपके जो नए जन्म न पाए हुए रिश्तेदार हैं, उनको आपके घर में एक फ़र्क दिखना चाहिए। और जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, आपको उनको वो फ़र्क आपके बच्चों में भी दिखना चाहिए। ये नई वाचा की मसीहत है। उनके पास ये पुरानी वाचा में नहीं था। मैंने आपको बताया पुरानी वाचा में वो शैतान के साथ युद्ध नहीं था, पर नई वाचा में हम शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि शैतान आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो हरा दिया गया था शैतान क्रूस पर। आप उसके खिलाफ खड़े रहकर कह सकते हो शैतान तू हार गया है उस क्रूस पर। वो नहीं चाहता कि वो ये सुने, पसंद नहीं करता। मुझे याद है कई वर्षों पहले एक बहन ने दूसरे एक बहन को लाया हमारे घर में, और उसने कहा कि आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, उसकी कोई समस्या है। मैंने कहा ठीक है। मेरी पत्नी और वहाँ बैठे हुए थे, और वो स्त्री वहाँ बैठी थी। मैंने कहा क्या आप कहोगे कि मसीह मेरे जीवन में आ? और मैंने कहा अब शैतान को कहो कि तू उस क्रूस पर हरा दिया गया था। और वो मेरे पास मुड़कर कहती है, ये स्त्री, उसने अपने मुंह को टेढ़ा करके कहा मैं उस क्रूस पर नहीं पराजित हुआ। मैंने नहीं जाना था कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा शैतान, जब मैंने उसको कहा कि ये कहो कि शैतान तुम हार गए हो, वो मेरी ओर मुड़कर कहती है वो दुष्ट आत्मा ने मुझसे बात की। अगर दुष्ट आत्मा मुझसे बात करता है तो मैं उस स्त्री से बात करना छोड़ दिया, दुष्ट आत्मा से बात किया। मैंने दुष्ट आत्मा से कहा तुम एक झूठे हो, तुम उस क्रूस पर हरा दिए गए थे, अभी यीशु के नाम से उसमें से निकल जाओ। वो छूट गई, एक वाक्य में वो स्वतंत्र हो गई। अब मैंने कहा शैतान को कहो कि वो क्रूस पर पराजित है, और वो आसानी से कह सकी कि शैतान तो उस क्रूस पर हरा दिया गया था। आप ये कह सकते हो अगर आप प्रभु के साथ चलते हो, और अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो, और अगर आप मनुष्यों से लड़ना छोड़ दो तो, अपने पत्नी या पति से लड़ना छोड़ दो, परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य से भरा गवाह बना सकता है उसके नाम के लिए इस पृथ्वी पर, जो शैतान से कभी ना डरता हो। मुझे याद है प्रभु ने मुझसे एक बार कहा, एक समय जैसे शैतान से तुम डरते थे, अब तुमसे शैतान डरेगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ यह अधिकार कहाँ से मेरे पास आता है आप भी जाने। मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, बस नया जन्म पाया हुआ, मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया हुआ। पर परमेश्वर मुझे एक वायदा देता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और उसका 17 वचन, आखिरी भाग, एक अद्भुत वचन है। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण हुआ है। पहला यूहन्ना 3:17, जैसा यीशु था वैसे ही हम भी है, याकूब कह रहा है, और मैं भी वैसा ही हूं इस संसार में। मैं इस संसार में कैसा हूं? जैसा यीशु था। क्या यीशु मसीह शैतान से डरता था? नहीं, इसलिए मैं भी नहीं डरता। पहला यूहन्ना 3:17 के द्वारा। क्या शैतान यीशु से डरता था? हाँ, तो फिर शैतान मुझसे भी डरेगा। पहला यूहन्ना 3:17। और अगर आपके पास उसके लिए विश्वास है तो जो प्रभु ने मुझसे कहा वो आपको भी कहता है। हमें विश्वास करना है। बाइबल हमें बताती है, रोमियो उसके 10वें अध्याय में, माफ करना, पहला यूहन्ना 4:17, रोमियो 10 रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, और यहां लिखा है रोमियो 10:9, अपने हृदय में विश्वास कीजिए और मुंह से अंगीकार कीजिए कि प्रभु यीशु प्रभु है, कि वो मृत्यु से जी उठा। इसका मतलब उसने शैतान पर जय पाया, उसने शैतान को पराजित किया। यही मतलब है मृत्यु से जी उठने का। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करते हो तो, मैं जानता हूं कि आप सब इसका विश्वास करते हो, पर क्या आप अपने मुंह से इसका अंगीकार करते हो? क्या आप शैतान को कहते हो शैतान तो हरा दिया गया था उस क्रूस पर, तेरा मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है, मुझे तुझ पर अधिकार है यीशु मसीह के नाम से। अपने हृदय में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रिक के 2 तारों के जैसा है, और जब वो छूते हैं तो ज्योति बिजली आ जाती है। जब आप बटन ऑन करते हो, एक ही हो रहा है कि पीछे 2 जो बिजली के तार है वो टच करते हैं, वो छूते हैं। जब तक वे छूते नहीं तब तक कोई ज्योति नहीं चमकती। इसलिए यहाँ 2 वायर्स है। अपने हृदय में विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, और तुरंत ज्योति आ जाती है और शैतान चले गया है। अपने हृदय में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, शैतान क्रूस पर पराजित हो गया। मेरा प्रभु जयवंत था, वो मृत्यु से जी उठा।
वो इस स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, उसके पास सारा अधिकार है, ना केवल स्वर्ग में पर आज इस पृथ्वी पर भी। इस वजह से हम जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक जो इस कलीसिया का सदस्य है, कि आप उस आत्मिक अधिकार में बड़े हो, विकास हो आपका, और कलीसिया को आप मजबूत करें, आप अपना हिस्सा पूरा करो, और ये कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हो जो जिनके पास आत्मिक अधिकार है। ये कुछ विशेष नहीं है, ये हर एक परमेश्वर के संतान के लिए है जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना करते हुए, और अगर प्रभु ने आपसे आज कुछ बात की है तो कृपया उसको माने, प्रभु के सामने उसको मान ले, अंगीकार करे। अगर आपने उसने आपको कुछ दिखाया है, उससे मांगे कि वो आपके लहू से शुद्ध करे, उसको वो तुरंत शुद्ध करेगा। अगर आप मन फिराओ, अपनी गलती को मान लो, हाँ प्रभु मेरा पाप था, मैं उससे मुड़ना चाहता हूँ, मेरे पास सामर्थ नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं फिर एक बार उस मार्ग पर नहीं चले, ताकि मैं किसी के प्रति एक गलत रवैया ना रखूँ। मैं हर एक को क्षमा करना चाहता हूँ जिसने मुझे गलत किया है, मैं सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं एक नया व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आज से मैं लहू और मांस से आज से नहीं लड़ूंगा, मैं उससे खत्म हो चुका हूँ। मैं शैतान से लड़ना चाहता हूँ। मैं एक सच्चा नया वाचा का मसीह बनना चाहता हूँ। मेरे स्थानीय कलीसिया को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। धन्यवाद पिता, इन प्रिय भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनमें से हर एक उनके हृदयों को खोले पूरी तरीके से, आपको सब कुछ उस वेदी पर रख दे और स्वर्ग की अग्नि को उस पर गिरने दे। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।